हाँ, बौद्ध वेदांत चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बौद्ध वेदांत चैनल में अभी अभय जी जुड़ चुके हैं और इनसे मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। हमारे चैनल के माध्यम से अभय जी कुछ बताएं लोगों को कि राष्ट्र का एक बेहतर निर्माण किस तरीक़ा से हम लोग ऐसा काम करें, ऐसा शिक्षा दें या लोगों के बीच पहुँचे। कोई ऐसा आपके पास कोई तरीका है जिससे हम लोग बेहतर कर सकते हैं राष्ट्र को अपने आगे बढ़ाने में? जी, पहले तो आभार और धन्यवाद आपका। आपने अपना अद्वैत बौद्ध चैनल में हमको आमंत्रित किया। जी, इसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार। मैं आपका जो प्रश्न है, वो प्रश्न आज सिर्फ़ व्यक्तिगत नहीं है। ये प्रश्न आज एक बहुआयामी और ये समाज के बहुआयामी चेतना के तल की बात का आपने प्रश्न करा है अभी आपने। जी, तो एक सुंदर राष्ट्र, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्र क्या है? एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। बिल्कुल। तो राष्ट्र और देश में अंतर होता है। राष्ट्र एक सूक्ष्म तत्व होता है, सूक्ष्म, ठीक है। राष्ट्र का निर्माण शरीर से नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण जो है चेतना से होता है, जी, ठीक है। राष्ट्र का निर्माण चेतना से होता है। तो राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र को समझने से पहले हम आते हैं व्यक्ति। जी, व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति जो इस मिट्टी से उठता है और जन्म लेता है, ठीक है। उसके जीवन पे तमाम संयोग, समाज और संयोगों का जो सम्मेलन होता है, समाज की जो परंपरा संस्कृति होता है, उसके मन में थोप दिए जाते हैं। और बार-बार बोला जाता है, हमारे ऋषि को उपनिषद चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं कि हमारे शरीर की जो टेंडेंसी है, वृत्ति जो है, काम, क्रोध, लोभ, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारी जो भावनाएँ हैं, वो अच्छी भावनाएँ हों या बुरी भावनाएँ हैं, भावनाएँ पाशविक होती है, ठीक है। तो इन सब का सम्मेलन से एक व्यक्ति बनता है। तो अगर एक व्यक्ति का सोच, एक व्यक्ति का विचार, वो चैतन्य न हो, वो सिर्फ उसका जड़ से उठता हो, उसके रासायनिक प्रक्रियाओं से उठता हो, कोई कुछ बोला हम प्रतिक्रिया दे दिए, जी, जी, तो वो क्या है? वो जड़ है। जड़ माने समझ रहे हैं ना? जी, जी, बेहतर तरीका से समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो प्रतिक्रिया होता है, वो व्यक्ति के तल पे होता है, ठीक है। तो हम व्यक्ति के तल पर प्रतिक्रिया देते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी समाज को या राष्ट्र को देते हैं, ठीक है। तो जब हम व्यक्ति ही ऐसे बन गए हैं, ना जड़ हमारी बन कोई अपना निजी सत्ता है। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि कोई राजगद्दी हो, ना हम खुद को समझ पाते हैं, ठीक है। ना हम इस परिवेश को देख पाते हैं, ठीक है। ना यहाँ के व्यवस्था को देख पाते हैं, ठीक है। तो एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण इस आधार पे कैसे हो सकता है? राष्ट्र का निर्माण सुंदर तभी हो सकता है जब उसके आधार में, जब उसके बुनियाद में सुंदरता हो, जब उसके बुनियाद में श्रीमद् भगवत गीता का सार हो, जब उसके बुनियाद में तमाम उपनिषद, वेदांत, अष्टावक्र ऋषियों का सीख हो। अगर उस सीख पर हम इस राष्ट्र का बुनियाद रखेंगे, तो वो राष्ट्र सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, बेहतर होगा, बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा, आनंदमय राष्ट्र होगा। और नहीं तो अभी जो हमारी राष्ट्र की जो दशा है, आप भी परिचित हैं और हम भी परिचित हैं। जी, जी, हम भले ही अपने आप को डींगे मार लें या बड़ी-बड़ी बातें कर लें, ये हमारा देश महान है। हर व्यक्ति अपने देश को महान कहता है। हम लोग तो और गर्व के साथ बोलते हैं कि भारत देश हम महान है, माई इंडिया इज ग्रेट कंट्री। तो महान कहने के लिए क्या है? भारत महान हो, हम भारत को महान बना देते हैं। इससे क्या हो जाता है? आज क्या सच में भारत महान है? आप राजनैतिक तल पे भी देख लें, आर्थिक तल पे देख लें, जीडीपी के तल पे देख लें, रेप के मामले में देख लें, भारत की क्या स्थिति है। जो ये मांस निर्यात हो रहा है, गाय भैंस का जो कटना, जो बीफ इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जी, जी, इस मामले में भारत आज पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो गाय सारा यहीं कट रही है, भैंस यहीं कट रही है, रेप सबसे ज्यादा यहीं भारत में हो रहा है। समाज में जितना गलत से गलत हत्याएं, कुकर्म का काम यहीं हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है? तो इस हमारा जो बाहर की जो अभिव्यक्ति है कर्म के रूप में, ये सब चीजें हैं। रेप, बलात्कार, चोरी, हत्या, व्यवस्था में भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ होड़ है। तो सर आप कहीं न कहीं आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को गलत ठहरा रहे हैं। जी बिल्कुल।
आप कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही गड़बड़ है। कि इसलिए गड़बड़ है ना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि गड़बड़ तो इसीलिए, अगर शिक्षा व्यवस्था अगर सच में सही होता, अगर आपके शिक्षा व्यवस्था का जो आधार है, अगर वो जी, जी। आधार सच में अगर बेहतर होता, उच्चतम होता, तो जी। क्या ऐसी समस्याएं होती? एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो रहा हो और जी, जी। समाज उसके लिए अपने अपने घर में नैतिक लोग बैठे हुए हैं, उन सबको भी तो शिक्षा मिली है उसी स्कूल से, उसी जी, कॉलेज जी। से, उसी यूनिवर्सिटी से। रेप तो हो गया, वो अलग बात है। उसके बाद जो जघन्य काम हो गया, उसके बाद घर में सभी लोग अपने बैठे हैं, उसके लिए न्यायपालिका और प्रशासन काम करेगी, उसके लिए साक्ष्य इकट्ठा करेगी, हुआ है या नहीं है, डॉक्टरी लैब निकाला जाएगा। ये तमाम न्यायपालिका व्यवस्था का काम है जो बनाया गया है। कि आपको लगता है ये व्यवस्थाएं, ये समाज की जो परंपराएं, जो पाखंड है, जो रिवाज है, जो संस्कृति बन चुका है, जो धर्म का रूप ले चुका है, ये क्या सही है? अगर ये सच में सही होता जी, जी। तो हम भी उस संस्कृति को, उस पाखंड को, जिसको पाखंड, मैं पाखंड बोलता हूँ, लेकिन आज का समाज उसको संस्कृति और धर्म बोलता है। ये हमारी संस्कृति, लेकिन वो आपकी संस्कृति नहीं, वो आपका पाखंड है। नहीं तो एक छोटी बच्ची के साथ आज कुछ रेप वाली जो घटनाएं हैं, वो आप हमारे सामने आ जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे सामने नहीं आती है, जो दब जाती है। ठीक है, जी, जी। या तो मीडिया के द्वारा दबा दिया जाता है, या समाज उसको समाज के द्वारा उसको दबा देता है, समाज लोक भी लाज दाब के देता माया है। से दबा दिया जाता है कि हमारी इज्जत क्या रहेगी, झूठा इज्जत के चक्कर में। तो आप बताइए कि अगर ऐसा शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसे हमारे राजनेता हो, जहाँ से हमारे नियमन बनता है देश के संचालन के लिए, वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें शपथ पत्र तक पढ़ने नहीं आता है, जिन्हें शपथ पत्र देख कर तक पढ़ने नहीं आता है। ये इस देश के संचालन के लिए नियम बना रहे हैं, और हम बात करते हैं कि हमारा देश महान है। कैसे महान है? देश महान हो उसके लिए पहले हमें महान होना होगा, उसके लिए आपको महान होना होगा, तमाम भारत के युवा वर्ग या किसान वर्ग हो, सबको महान होना होगा, तब हमारा देश महान होगा। अन्यथा हम भीतर से जाहिल, कूटनीति, स्वार्थी, भ्रष्ट व्यक्ति बने रहे, बेविचारी बने रहे और कहे हमारा देश महान है, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि हम कह दें देश महान है और हम जो करना है भीतर अपना स्वार्थ वाली काम करते रहे। तो हमारा देश महान कैसे है? राष्ट्र को महान बनाना है तो पहले व्यक्ति को महान बनना होगा। व्यक्ति महान होगा तो व्यक्ति के मिलने से समाज बनता है, तो समाज महान होगा। जब समाज महान होगा तो ये समाज से ये पूरा राष्ट्र महान होगा, तब हमारा देश पुनः, जो पहले परंपरा थी ना भारत की, भारत उपनिषदों और वेदांतों का देश रहा है, भारत ने विश्व को आत्मा दिया है, वो आत्मा अब जाके स्थापित होगी। अभी वो बिल्कुल वो चीजें नहीं है। हम लोग ये भ्रम में जीते हैं कि हमारा देश महान है, महान बना भी देते हैं और अपना उस चीज को झुठलाए जाते हैं, जिए जाते हैं। जी। अभी अभय जी ने जो राष्ट्रवाद पर बात की है कि राष्ट्र को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, और इन्होंने अनेक प्रकार की समस्या भी हमारे सामने रखे और उनका समाधान भी बताए। और तो हम अभय जी से ये पूछना चाहता हूँ आखिरी सवाल कि ऐसा कोई हमारे देश में कोई संस्था चल रही है जो कि लोगों को जगाने के काम कर रही है? आपके नज़र में कोई ऐसा संस्था है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो जगाने के काम कर रहा है, और तो उस व्यक्ति को साथ दिया जाए और उसके साथ होकर एकजुट होकर काम किया जाए और लोगों तक भी पहुंचा जाए उस व्यक्ति के आवाज़ को लेकर? देखिए, पहले उस योद्धा का, उस कृष्ण स्वरूपी योद्धा का और उस संत स्वरूपी योद्धा का नाम लेने से पहले हम इतिहास में जाएंगे। जी। इतिहास का जब बात करते हैं हम लोग, तो हम कृष्ण, राम, कबीर, बुद्ध, इन महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, ठीक है, कुछ योद्धाओं का नाम लेते हैं। तो अभी ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आज, जब हमारा देश पे अंग्रेजों का शासन था, हम उसकी बात करते हैं। मुगल का शासन था, उसकी बात नहीं, अंग्रेजों का शासन। ये इतिहास हमारे अभी समकालीन कुछ साल, 100 साल, 150 साल पहले की इतिहास है, इस पे हम लोग बात करते हैं। जब हमारा देश गुलाम था, तो बहुत सारे हमारे उस समय दादाजी लोग थे, इन सबको पता भी नहीं था कि हम सब गुलाम हैं। बस सिर्फ इन्हें यही लगता था कि कोई कंपनी आई है, यहाँ अपनी प्रचार कर रही है, अपनी व्यवस्था चला रही है, सिर्फ इन्हें यही पता था। जी जी। वो तो गिने चुने कुछ लोगों को ही पता था कि हम लोग गुलाम हैं। हम लोग स्थूल तल पे गुलाम है, भौतिक तल पे गुलाम है, मानसिक तल पे गुलाम है। तो उस गुलामी से यहाँ के लोगों को, भारत की मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह जैसे योद्धा, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, तमाम योद्धा पैदा होते हैं। उनसे पहले विवेकानंद आते हैं। जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो इस समस्या को मूल को पकड़ते हैं। ये समस्या है, आखिर क्यों भारत इस सिस्टम का सहयोग कर रहा है,
क्यों अपना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के हित के लिए, अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए इस कंपनी का सहयोग कर रहा है, इनके साथ खड़ा हो गया। तो उन्होंने जब जड़ पकड़ा तो उन्होंने देखा कि भारत का जो धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, वो विकृत हो चुका है। सनातन संस्कृति के जगह पर पाखंड परंपरा, जो पाखंड है वो परंपरा और धर्म बन चुका है। जी ठीक है, जो लोक धर्म है वही सनातन धर्म बन चुका है, जिसका सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जी तो विवेकानंद जब यहाँ काम करना शुरू करते हैं, आते हैं लोग, बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं बड़े बड़े मंचों से। तो विवेकानंद आए, युवा दिवस उनके नाम पे मनाया जाता है, तमाम उनके नाम पर भाषण होगी और गरजेंगे लोग और चले जाएंगे कि हमारा देश महान था, विवेकानंद हुए थे। लेकिन आज विवेकानंद क्यों नहीं हमारे बीच? क्या आज सच में विवेकानंद की जरूरत नहीं है हमारे देश को? क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या सच में आप हम आजाद हैं? मानसिक तल पे आजाद हैं? आजाद हैं? नहीं, आजाद कहाँ है? आज चुनाव की ही गुलाम बात है। लेते हैं तो जाति के आधार पर वोटिंग होता है, कैसा भी नेता हो, कुछ भी हो जाए समाज में, तो हमारा समाज की बात नहीं, उसके समाज की बात है। कौन आते हैं? कोई नहीं है। इंसानियत बात नहीं होती है, जातिवादी और इंसानियत धर्म माना को- होता तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत दूर की बात हो गई। जी जी समझ गए? अपना स्वार्थ सिद्ध होनी चाहिए। हमारा स्वार्थ में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा, हमें 50 लोग सुने बैठकर, और नहीं सुने तो उन्हें हम तमाम प्रकार की, हमारे पास बल है, ताकत है, हम कुछ कहेंगे, हम तुम्हें कुछ भी कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो समाज के जो कमजोर वर्ग है वो डरता है इन बाहुबलियों से कि हम इनके साथ इनके सहयोग नहीं करेंगे। तो अब हम कहेंगे कि ये 50 लोग उनको वोट मारे हैं, 50 लोग उनका साथ देते हैं, तो साथ नहीं दे रहे हैं, वो डर में साथ दे रहे हैं इनका, वो डर में कि हम नहीं साथ देंगे तो हमारा स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा। उनको स्वार्थ, उनकी भी स्वार्थ है, निजी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो उनकी स्वार्थों की पूर्ति इनसे होती है। देवता बने हुए हैं यहाँ जो बैठे हैं, और आएंगे बड़े बड़े मंचों से भाषण करेंगे, विवेकानंद तो कभी बुद्ध तो कभी कबीर, तमाम योद्धाओं भगत सिंह का नाम लेंगे और चले जाएंगे, भारत देश महान। लेकिन कितना खोखला हो चुके हैं आप देख रहे हैं ना। अभी कोई समस्या राजनीतिक तल पे आ रही है, वैश्विक तल पे आ रही है, तो क्या हो रही है भारत की स्थिति? अभी डोनाल्ड ट्रंप पे ये जलवायु परिवर्तन अपने चरम स्थिति में है। एक के मजबूत राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र का जो नेता है वो क्या बोलता है कि जलवायु परिवर्तन कहीं नहीं। वो तो बोलता है कहीं नहीं है जलवायु परिवर्तन, बोलता है सब ठीक है, और वो बोलता है हम और कार्बन एमिशन करेंगे, हम और कार्बन एमिशन करेंगे। और वो डोनाल्ड ट्रंप पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके और अपने आप को वहाँ कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर देता है। वहाँ पर तमाम देशों का स्टेटमेंट आता है कि गलत किया है या सही किया है, लेकिन भारत के अपने अभी बड़े जो शीर्ष नेता हैं उनका स्टेटमेंट तक नहीं आता है कि डोनाल्ड ट्रंप सही किए हैं या गलत किए। उन्हें डर है, उन्हें डर लग रहा है, स्टेटमेंट देने से व्यक्ति का डर लग रहा है। तब बताइए किस चीज को लेकर के हम लोग महान हैं, किस चीज को लेकर हम लोग शक्तिशाली हैं? क्या भारत आज वही भारत है जो पहले भारत था? कहने मात्र से पन्नों में, और भारत वही भारत है, उसको दिखाने के लिए हम इतिहास को उठाते हैं, इतिहास के गोद में जाके छुप जाया करते हैं। कभी विवेकानंद के गोद में छुप जाते हैं, तो कभी शंकराचार्य के गोद में छुप जाते हैं, तो कभी भगत सिंह के गोद में छुप जाया करते हैं, कभी कृष्ण और राम के गोद में छुप जाया करते हैं, तो कभी सनातन धर्म के नाम पर झंडा के गोद में छुप जाया करते हैं। कुछ करना नहीं चाहते हैं हम लोग, और कहते हैं कि वो आएंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, वो आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे और हमें बचाएंगे। वो आएंगे तो हमें बचाएंगे, हम इस भ्रम में जी रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप भी आचार्य प्रशांत के क्रांति के हिस्सा हैं? जी जी आप भी आचार्य प्रशांत के क्रांति के हिस्सा हैं, तो क्या ये जो अवधारणा लोगों में बन चुकी है कि वो आएंगे, उनका जब जब अधर्म का विस्तार होगा, अधर्म बढ़ेगा, कृष्ण प्रकट होंगे, लोग इसी आस में जी रहे हैं और अकर्मण्य होकर बैठे हुए हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सीध रहे हैं। तो क्या ये जो समाज इस चीज को अवधारणा बना बैठा है, इस पे आपसे हम चाहेंगे कि आप भी कुछ बोलो। जी। और जहाँ तक आपने बात की कि अभी ऐसा कोई लोग है, कोई संस्था है, तो वो है, वो उनका नाम है, एक व्यक्ति है और एक योद्धा है, जो हमारे सामने विवेकानंद, राम कृष्ण, बुद्ध और तमाम जो समाज विचारक और सुधारक और समाज को बेहतर दिशा देने वाले हुए, उन सबका प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति कर रहा है, तो उनका नाम है आचार्य प्रशांत, जो प्रत्येक व्यक्ति तक राष्ट्र के निर्माण में हमारा उपनिषद, वेदांत, गीता और अष्टावक्र संहिता का आधार होनी चाहिए। उस आधार को, चूंकि राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति से होगा, तो उस प्रत्येक व्यक्ति तक उस आधार को, उस गीता को पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं आचार्य प्रशांत। सही है। बोलो। अभी जो अभय जी से हम लोगों के बीच बातचीत